सनातन धर्म में जन्माष्टमी के पर्व का बेहद खास महत्व है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री हरि विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और इस दिन श्री हरि के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। और इस बार अष्टमी तिथि 15 और 16 अगस्त 2 दिनों में पड़ रही है। लेकिन आप कान्हा का जन्मदिन कब और कैसे मनाएं? क्या है आखिरकार पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त? और ऐसे ही आपके मन में उठ रहे हर सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कान्हा के जन्मदिन पर नगरी कैसे सराबोर है और कैसे उत्साह में भक्त जो हैं वो अपने भगवान और आराध्य की पूजा अर्चना कर रहे हैं, यह भी बताएंगे। हमारे साथ आज ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या जुड़ रही हैं, साथ ही डॉक्टर डीपी शास्त्री हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आपको बता दें गोविंद देव जी मंदिर से हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं और हितेंद्र शर्मा हमारे साथ होंगे। जोधपुर से घंटाघर बाजार से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर व्यास भी हमारे साथ होंगे। आपको दिखाएंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को लेकर तैयारियां कैसी हैं, उत्साह कैसा है। जन्माष्टमी के दिन क्या किया जाए दान पुण्य? सामान्य दिनों की अपेक्षा किस तरह से ये फलदायी होता है? कई गुना ये फलदायी कैसे होता है? और इस दिन स्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जिससे जन्माष्टमी का महत्व और भी बढ़ गया है। कैसे किया जाए पूजा विधि विधान? क्या है इसका मुहूर्त? क्या है पौराणिक कथा? राशि अनुसार कौन सा दान करें जिससे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिले? तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी। बहुत स्वागत है आपका ज्योतिषाचार्य जी। तो जैसे पहले तो यही कंफ्यूजन है, क्योंकि अब हर त्योहार हमने देखा 2 दिनों में पड़ता है। जन्माष्टमी को लेकर भी है कि 15 अगस्त या 16 अगस्त। तो पहले ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि ये 15 अगस्त को है या 16 अगस्त को है और इसके पीछे का कारण क्या है? जी, थैंक यू श्रुति जी और न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। सबसे पहले तो जब लोग पहले त्योहारों को मनाते थे तो पहले वो अपने गांव के या अपने एरिया के पंडित जी या ब्राह्मण के पास जाते थे, तो वो उनको बोलते थे कि इस दिन त्योहार मनाया जाएगा। अब क्या है, सबके पास स्मार्टफोन है जिसमें पंचांग और गूगल के जरिए वो सब कुछ जान लेते हैं। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि 15 या 16 जन्माष्टमी है कब। जो कृष्ण जन्माष्टमी है, श्री हरि विष्णु का जो 8वां अवतार श्री कृष्ण ने लिया, वो लिया भाद्रपद की अष्टमी तिथि को, जब चंद्रमा वृषभ राशि के रोहिणी नक्षत्र में थे। उस समय मध्य रात्रि के समय भगवान कृष्ण ने अपने अवतार लिया था। तो जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो भाद्रपद की अष्टमी तिथि, कृष्ण वृषभ राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में और रोहिणी नक्षत्र में होने चाहिए, तब हम इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। पर इस बार क्या हो रहा है कि 15 अगस्त को रात्रि 11:47 से अष्टमी तिथि लग रही है, ठीक है, जो 16 अगस्त को रात्रि 9:30 बजे तक लगभग रहने वाली है। इसलिए लोग कंफ्यूज हैं कि 16 की रात को तो अष्टमी है ही नहीं। लेकिन हमारे शास्त्र संवत क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि जो गोधूली बेला है, जिस समय सूर्य उदित हो रही है जो तिथि, त्योहार उसी दिन मनाना चाहिए। यानी अष्टमी में अगर नवमी मिक्स हो रही है तो हम त्योहार को मना सकते हैं, लेकिन अगर अष्टमी में एक दिन पीछे का यानी सप्तमी मिल रही है तो त्योहार को घटाया हुआ नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि त्योहार है, शुभ कार्यों के लिए किया जाता है, तो हम बढ़ते हुए तिथि में उसको मना सकते हैं। इसलिए 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि 16 अगस्त की कृष्ण जन्माष्टमी है। अब हम शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को रात्रि 12:04 से, क्योंकि निश्चित काल भी इसी समय शुरू हो रहा है और शुभ मुहूर्त भी इसी समय शुरू हो रहा है, तो 12:04 से शुरू होकर 12:47 तक ये मुहूर्त रहने वाला है, जो बहुत विशेष मुहूर्त है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि पहले क्या करते थे, हम 12 बजे कृष्ण जन्म करवा देते थे। इस बार पूरे 12 बजे, चूंकि हमें अच्छे मुहूर्त नहीं मिल रहे हैं, तो हम 12:04 को करवाएंगे। और जो रोहिणी नक्षत्र है उसके लिए हमारे शास्त्र संवत क्या बोलते हैं कि रोहिणी नक्षत्र नहीं भी मिल रहा तो भी चलेगा, लेकिन हमें अष्टमी मिलनी चाहिए, क्योंकि भाद्रपद की अष्टमी पे ही मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। इसलिए 17 को सुबह सुबह यानी 4 बजे के पास रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है। तो जो कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग कर रहे हैं वो रात्रि 12:04 पर आरंभ करेंगे और सुबह चूंकि हमें रोहिणी नक्षत्र मिलेगा, इसलिए जो कृष्ण जन्माष्टमी का पारण रहेगा वो रोहिणी नक्षत्र के बाद हम लोग करेंगे। इसलिए हम लोग इस साल
अष्टमी तिथि भी ले रहे हैं और रोहिणी नक्षत्र का भी पारण समय ले रहे हैं। तो पूरा हम लोग त्योहार अच्छे से मना रहे हैं जी। तो यानी कि कंस के अत्याचार जो बढ़ रहे थे और उनको खत्म करने के लिए भगवान कृष्ण जो इस दिन पैदा हुए, उनका शुभ मुहूर्त 16 तारीख को ही है और 12:04 से लेकर 12:47। ये कंफ्यूजन तो दूर हो गया, आपने कारण भी बता दिए। अब संयोग की हम बात करते हैं कि जन्माष्टमी पर कौन कौन से संयोग बन रहे हैं जी। 16 अगस्त को इस बार 6 संयोग बन रहे हैं जो बहुत शुभ रहने वाले हैं। एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग तो बन ही रहे हैं, साथ में साथ वृद्धि योग बन रहा है, गज लक्ष्मी योग बन रहा है क्योंकि गुरु और शुक्र बहुत सालों के बाद इस बार जन्माष्टमी पे एक साथ है। ऊपर से बुद्धा आदित्य राजयोग बन रहा है, साथ ही साथ वृद्धि योग बन रहा। तो इतने सारे योग इस साल जन्माष्टमी पे पड़ने के कारण ये वाली जन्माष्टमी और भी ज्यादा शुभ हो जाती है। आप इस जन्माष्टमी पर जो भी आपके कार्य रुक रहे हैं वो अगर कर लेते हैं या जो मनोकामनाएं आपकी उससे संबंधित उपाय कर लेते हैं तो ये जन्माष्टमी आपके लिए बहुत शुभ फलों को लेकर के आ रही है जी। अब संयोग हो गया और कंफ्यूजन दूर हो गई, तो पूजा का मुहूर्त भी डिस्कस कर लेते हैं कि पूजा किस समय किया जाए जिस समय ज्यादा फल मिले भक्तों को। जी, तो पूजा का समय भी हम डिसाइड कर बता देते हैं जो पंचांग में लिखा है। पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त देखना पड़ता है, हाँ। जो 4:24 से शुरू होकर 5:07 तक रहने वाला है। ये 16 तारीख को, 16 तारीख की जो ब्रह्म मुहूर्त है। और इस दिन सुबह जल्दी उठिए, सूर्य देवता को जल दीजिए, अपनी साफ सफाई का बेहद ध्यान रखिए क्योंकि पूरे साल में ये एक ऐसा दिन है जब श्री हरि का रूप अवतरित होने जा रहा है। और सिर्फ ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं है, यहाँ पे योग माया भी अवतरित हुई थी। बिल्कुल, हाँ। तो ये सबसे ज्यादा स्पेशल दिन है, इसलिए इसका पूरा प्रयोग करें। उसके बाद जो इसका जो विजय मुहूर्त आ रहा है, विजय मुहूर्त का भी विशेष प्रयोग करें क्योंकि विजय मुहूर्त में सभी किए गए कार्यों में हमें विजय श्री की प्राप्ति होती है। विजय मुहूर्त शुरू हो रहा है 2:27 से 3:50 तक। उसके बाद हमारा आएगा प्रदोष काल। प्रदोष काल हमेशा शाम के समय लगता है जो 5:55 से शुरू होकर 6:37 तक रहने वाला है। और फिर निश्चित काल जिस समय हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे वो रहेगी 12:04 से शुरू होकर 12:47 तक। तो हमें ये 4 मुहूर्त जो विशेष मिल रहे हैं। उसके बाद जो पारण तिथि रहेगी क्योंकि हम व्रत का पारण भी करेंगे। कई लोग कृष्ण जन्म के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, तो वो 12:47 के बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोहिणी नक्षत्र का विशेष फायदा उठाना चाहते हैं तो पारण आप सुबह 5:51 पे कर सकते हैं। तो जो लोग रात्रि रख सकते हैं व्रत वो सुबह उठ के 5:51 पे अपने व्रत का पारण कर लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पूरे साल भर भक्त इंतजार करते हैं और जन्माष्टमी का ये महापर्व जिसका इंतजार पूरे साल से होता है और वो अब पल आने वाला है और इसे लेकर के तैयारियां भी की जा रही हैं। बाजार सजे हुए हैं, मंदिर भी सजे हुए हैं और इंतजार अपने प्रभु के अवतरण को लेकर के है। चारों तरफ खुशियां हैं और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि आप किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को मनाएं, कैसे अच्छे फल की प्राप्ति हो सके। हमारे साथ आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं हमारे सहयोगी हितेंद्र शर्मा और इस वक्त राजधानी जयपुर से और साथ ही साथ चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से और साथ ही हमारे खास मेहमान वान्या आर्या जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। डीपी शास्त्री जी, पहले आप ही से शुरू करूंगा कि आखिरकार भगवान श्री कृष्ण के इस पावन जन्मोत्सव का इंतजार तो सबको साल भर रहता है। इस बार कह रहे हैं कि 15, 16 2 दिन अष्टमी है, तो किस दिन भक्त जो हैं वो इसकी शुरुआत हो और अच्छे से इसको जन्माष्टमी को मनाएं। बहुत सारी बधाई, शुभकामना आपके सब दर्शकों के, पूरे देशवासियों को और सनातन धर्म के मानने वाले धराधाम में जितने लोग रहते हैं। भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी पर्व जो है अष्टमी तिथि में ही मनाया जाता है। सप्तमी उपरांत अष्टमी नहीं लिया जाता है, अष्टमी उपरांत नवमी लिया गया है। इसमें स्मार्त अष्टमी और वैष्णव अष्टमी का विचार किया जाता है। साधु सन्यासियों के लिए व्रत होता है जो पूर्व कर लेते हैं, बल्कि गृहस्थ लोग अष्टमी के ही पूजन करते हैं। भगवान का जन्म रात्रि में हुआ तो जिसमें सूर्योदय काल हो रहा है 16 तारीख को, वही अष्टमी के रूप में संपूर्ण दिवस रात्रि बनाई जाएगी। लोग व्रत भी करेंगे, अनुष्ठान करेंगे,
जब तप करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान कृष्ण की जो हमारी परंपरा है, विधा है उत्सव मनाने की, जी। भगवान राम का भी उत्सव मनाए थे हम लोग, उसी तरह कृष्ण की रात्रि में, मध्य रात्रि में भगवान का जन्म हुआ है, तो मध्य रात्रि में ही मनाया जाएगा। तो इसमें कहीं कोई भ्रांति नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। कल जन्माष्टमी का महापर्व है, पूरे सब लोग धूमधाम से मनाएं, श्रद्धा से मनाएं। और ये अष्टमी तिथि जो है मंगलदायी है। भगवान जब जिस तिथि में आए हैं वो तिथि मंगल के रूप में हम पूजा के रूप में करते हैं। मंगल किस तरह है? संतान चाहिए, धन चाहिए, यश चाहिए, वैभव चाहिए, निरोगी काया चाहिए, राष्ट्र की उन्नति, समाज की उन्नति, परिवार में बच्चों की उन्नति, संपत्ति, सबके कामना इस पद से किया जाता है। इसीलिए महापर्व है अष्टमी। इसको करने के जो विधान है, सप्तमी को व्यक्ति शांतचित होकर के अपने अनुष्ठान का संकल्प लें। जन की हम अष्टमी व्रत करेंगे, सुबह प्रातः कालीन से लेकर के रात्रि मध्य रात्रि तक उस व्रत के जो नियम है पूर्ण करें। कोई रोगी है, अन्यथा कोई बीमार व्यक्ति है, अगर वो व्रत करता है तो उसको कुछ फल दूध इत्यादि ले, अन्यथा निराहार व्रत करने का विधान है। अगर आप नहीं रह सकते हैं तो फ्रूट्स इत्यादि का सेवन करें, दूध दही इत्यादि ले सकते हैं। अन्न का परित्याग किया जाता है। अगले दिवस में सूर्योदय काल के बाद व्रत खोलने का विधान है। रात्रि में खाली चरणामृत और प्रसाद भगवान को लेकर के भोग तुलसी के साथ अर्पण करते हैं। अन्न इस व्रत में नहीं खाते हैं, जो हमारे समाज के लिए भी है, चाहे वैष्णव के लिए भी है। ये परंपरा बिल्कुल। शास्त्री जी, हम इसको भी समझेंगे, उपवास की क्या विधि है, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया है। वान्या जी, एक टिप्पणी में आपकी भी ले लूं कि हमारी सनातन संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का क्या महत्व है। सबसे पहले आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को राधे राधे। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, सबको आ रही है। राधे राधे, आप बोलिए। हाँ जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जो इतनी ज्यादा तिथि की कंफ्यूजन है, तो आई थिंक आदरणीय शास्त्री जी ने ऑलरेडी उस डेट को क्लियर कर दिया है कि जो है ये 16 को ही हम रात्रि में जो हमारा निश्चित काल का मुहूर्त है, जो 12:05 से 12:47, ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जो निश्चित काल का, आपको इसी में ही जो है जन्माष्टमी मनानी है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब भी जन्माष्टमी की तिथि होती है तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे भाद्रपद हो गया, कृष्ण पक्ष हो गया, अष्टमी तिथि हो गई और आपका रोहिणी नक्षत्र हो गया। जब ये पैरामीटर्स हमें मिल जाते हैं तब हम इसको मनाते हैं। लेकिन इस बार रोहिणी नक्षत्र जो है वो हमें 17 अगस्त सुबह मिलेगा। तो जो लोग भी व्रत का पारण करेंगे, जैसा कि अभी शास्त्री जी भी कह रहे थे कि सूर्य उदय होने के बाद जो है आप अगर पारण करते हैं, क्योंकि उसमें आपको वो नक्षत्र भी मिल जाएगा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। ये जन्माष्टमी आप पूरे दिल से, मन से श्री कृष्ण को जो है प्रसन्न करें। उनको बांसुरी जरूर चढ़ाएं, उनको मोर पंख जरूर चढ़ाएं, पंचामृत का भोग जो है, तुलसी का भोग जो है, झूला आप जरूर जलाएं। जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं वो आप श्री कृष्ण से मांगे। श्री कृष्ण के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं जो हमें जीवन में मर्यादा, संयम, धैर्य और जो है अपने लक्ष्य, कर्म प्रधान जो है चीजें करना, कि अपने कर्तव्य का पालन करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें अपने जीवन में जो है फुलफिल करना चाहिए। मुझे लगता है हम सभी को जो है गीता सार जरूर पढ़ना चाहिए, जो श्री कृष्ण की बाल्यकाल है, जो कर्म योग है, जो ज्ञान योग है, उसके बारे में हमें जन्माष्टमी पर अध्ययन जरूर करना चाहिए। हमें व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आप निर्जला व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर आपकी मेडिकल कंडीशंस आपको नहीं अलाउ करती है तो आप खाली फ्रूट्स लेके भी जो है व्रत रख सकते हैं। पंजीरी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आपको धनिये की पंजीरी जो है जरूर भोग के लिए जो है बनानी चाहिए। बिल्कुल वान्या जी, इस पर भी आएंगे और इस पर भी कि आखिरकार उपवास में क्या ध्यान रखें। खरीदारी की सबसे पहले बात आती है तो बाजार का भी रुख कर लेते हैं। उत्साह का माहौल है और सबसे पहले हितेंद्र के पास चलते हैं। हितेंद्र, किस तरह का माहौल है? देखिए, गोविंद की नगरी, गोविंद देव जी का भव्य मंदिर, और जहाँ पर उनको आराध्य मान करके हर जयपुर वासी यहाँ पर पहुँचता है, तो ऐसी नगरी के दर्शन भी करवाइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि इस वक्त कैसे उत्साह का माहौल है। जी बिल्कुल, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं श्री राधा गोविंद देव जी जो ठिकाना श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर है, मैं वहीं खड़ा हूँ।
और आप देख सकते हैं कि यहाँ कल के लिए जो है काफ़ी तैयारी की गई है। ये मुख्य जो द्वार है जलेब चौक से लेकर जो अंदर की तरफ जो जाता है, यहाँ पर जो है लोगों के आने जाने के लिए जो है बैरिकेडिंग की गई है। और इसके अलावा मैं कहूँगा कि आगे की तरफ पैन करके दिखाएं कि किस तरह से जो है यहाँ व्यवस्था की गई है। अलग अलग जो है यहाँ अलग अलग तरह के जो है पासेस दिए गए हैं लोगों को, उसके हिसाब से जो है लोगों को आने जाने की व्यवस्था भी की गई है। तो काफ़ी लोग, और ये जो रोज़ाना आने जाने वाले श्रद्धालु जो हैं, जो रोज़ाना मंदिर में आते हैं, वो भी आज जो है और दिनों के मुकाबले ज़्यादा तादाद में पहुंच रहे हैं जी। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है वहाँ आगे तक व्यवस्थाएं जो है अलग अलग तरह की गई हैं। अलग अलग तरह के पंडाल भी लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है ताकि लोग खड़े हो सकें, और काफ़ी पहले लोगों को यहाँ बुलाया गया है कल कि ताकि वो कुछ वक्त लेकर ही यहाँ पहुँचें, ताकि वो अच्छे से जो है पूरे इलाके में जो है वहाँ अपनी जगह ले पाएँ और आराम से लोगों को जाने के लिए जो है ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो है पुलिस भी यहाँ हर जगह तैनात है ताकि कोई अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। और कमिश्नरेट, जो जयपुर कमिश्नरेट है, उससे पुलिसकर्मी भी यहाँ लगे हुए हैं और भी जो है तादाद मंदिर में दर्शन करने को लेकर के भी रात्रिकालीन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा उसको लेकर के भी कोई व्यवस्थाएं हैं, कोई समय तय किया गया है हितेंद्र? जी, ये मध्य रात्रि का ही समय होता है। जन्माष्टमी का जो वक्त है वो मध्य रात्रि का ही रहता है। उसी वक्त जो है जब ये घड़ी के हिसाब से भी लगभग मान सकते हैं 12 बजे के आसपास का ही वक्त रहता है, तो 12 बजे का ही वक्त रहता है और मध्य रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में जो है वो बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है मध्य रात्रि। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से वापस आपका रुख करूंगा। चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ हैं जोधपुर से। चंद्रशेखर, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि जोधपुर सूर्य नगरी, वहां पर उत्साह कैसा है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर के? देखिए, बात करें तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर जो है लोग, जो आप देख सकते हैं बाजार जो है उसमें जो भीड़ जो है वो जो है लगातार जो दिखाई दे रही है, और जो भगवान कृष्ण के जन्म को लेकर जो तैयारियां हैं वो लोग जो है कर रहे हैं। यहाँ पे खरीदारी करने के लिए घंटाघर में लोग पहुंचे और ये जो जैसे जैसे सूर्य ढलेगा, जैसे जैसे गर्मी कम होगी, ये पूरा बाजार खचाखच भर जाएगा, क्योंकि लोग यहाँ पर बाजार में खरीदारी करने आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को के जन्म को लेकर जो है तैयारियां यहाँ पर जो लोग करते हैं। और बात करेंगे हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं उनसे। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर किस तरह का माहौल रहता है, आप क्या सोचते हैं सर, क्या तैयारी की? हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी की माहौल वगैरह सब अच्छा है इधर, और बाकी तो ये सब सजावट वगैरह अच्छी की हुई है, अच्छा लगा यहाँ पे आके। बिल्कुल, उत्साह चरम पर है। और चंद्रशेखर, बिल्कुल मैं आपके पास वापस आऊंगा। शास्त्री जी, देखिए बाजार की बात होती है तो यह है कि कोई भी उत्सव हम मनाते हैं तो भाई खरीदारी करने के लिए जाते हैं, और बाजार में आप देख रहे हैं भक्त अभी पहुंच रहे हैं, तो क्या ध्यान में रखें? कान्हा जी की पोशाक कैसी होनी चाहिए, उनके प्रसाद को लेकर के क्या तैयारी होनी चाहिए, खरीदारी में क्या ध्यान रखें? देखिए, कोई पर्व या अनुष्ठान अपने सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है जी। कृष्ण शब्द का भी काला होता है, जो अपने आप में कहीं प्रत्यक्ष रूप में अलग दिख गया है संसार में। भगवान कृष्ण जो है ना, भक्ति भाव, ज्ञान, वैराग, अन्यथा परमात्मा के करीब हम लोग जब जाते हैं, कृष्ण हो, राम हो, या कोई तिथि हो, त्योहार हो, व्रत हो, सनातन परंपरा में जब जीव उस व्रत को करता है तो उसकी कोई ना कोई कामना होती है, ज्ञान की, धन की, धर्म की, वैभव की, मोक्ष की, वैकुंठ की, सब कामना लोग करते हैं और भगवान के द्वार पे ही करते हैं और भगवान से करते हैं। ये जन्माष्टमी ऐसा पर्व है कि भगवान कृष्ण अलंकार करती है। जितना इनको सजाए सुंदर से, वस्त्र से, अलंकार से, आभूषण से, श्रृंगार रस के देवता है। श्रृंगार जितना करें उतना अद्भुत छवि का दर्शन होता रहता है। जिस तरह बांके बिहारी जी को आप दर्शन करते हैं, हर मिनट में पंडित जी पर्दा लगाते हैं, दूसरे मिनट में कोई ना कोई चीज चढ़ा देते हैं भगवान के ऊपर श्रृंगार के रूप में और आपको दर्शन करा देते हैं। तो आप भी अपने घर आंगन में, मंदिर में, देवालय में अगर भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल के प्रतिमा रखे हैं, हमारे माताएं बहनें रखती हैं, तो उनको पीला वस्त्र इत्यादि आसन पे बिछा करके और सुंदर से पंचामृत स्नान करा करके गंगा जल से लेकर के उसको परित्याग करना है। गंगा जल केवल छींटना है, स्नान नहीं कराना है। गंगा भगवान के
विष्णु की चरणों से निकली है। भगवान कृष्ण जमुना जल से स्नान करते हैं, राम जी सरयू के नदी से स्नान करते हैं, जी पंचामृत स्नान कराएं, दूध दही घी सा अन्नथा गन्ने के रस या खांड मिला करके। इससे उसके जीवन में दैहिक दैविक भौतिक ताप 3 ताप का निवारण हो जाता है। और जो संकल्प होता है धन का, यश का, कृति का, बच्चों के जीवन के सुख शांति का, जो हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले विद्या के लिए, वो भगवान कृष्ण के बंसी के धून के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो जाता है। और भगवान के नाना प्रकार के फूल है जो बाजार में मिल रहा है। कमल का फूल जरूर लाएं और भगवान को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का और कमल का फूल का एक बहुत बड़ा संयोग बनता है जन्माष्टमी में। और भोग में भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है। आपके जीवन में एक पंजीरी से लेकर के, अन्यथा मालपुआ से लेकर के, या कोई भी काजू किशमिश बादाम जो पंचमेवा में हमको प्राप्त होता है, वो भगवान कृष्ण को अर्पण करें तुलसी पत्र के साथ, और भगवान के जप तप करें। नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र उसको जप करें, 108 बार कम से कम करें। और रात्रि में भगवान के जन्मोत्सव के बाद आरती जरूर करें। आरती करने से यज्ञ की परिपूर्णता होती है, अनुष्ठान की पूर्णता होती है और कामना की सिद्धि होती है। ये सनातन परंपरा में भगवान का जन्मोत्सव का नाना प्रकार के 100 प्रकार के 16 तरह के पूजन करने का विधान लिया गया है, जिसे हम 100 करते हैं। जी आप मथुरा में देखेंगे शंख के द्वारा गाय के दूध से भगवान को पुरुषोत्तम मंत्रों से अभिषेक कराया जाता है। बिल्कुल शास्त्री जी, और ये भी कहा जाता है कि लड्डू गोपाल की प्रतिमा के साथ साथ गाय बछड़े समेत प्रतिमा हो तो और भी ज्यादा अति उत्तम है, वो भी आपकी मनोकामना। वान्या जी, हम ये जरूर जानना चाहते हैं कि देखिए योग माया का अवतरण भी इसी वक्त, तो ऐसे में संयोग क्या बन रहे हैं और मनोकामनाएं सभी भक्तों की पूरी हो जाएं, जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा हो उनकी भी इच्छाएं पूरी हो जाएं, जिनको धन प्राप्ति की इच्छा उनकी भी पूरी हो जाए, तो इसे लेकर ज्योतिष में क्या कोई खास महत्व इस दिन को किस तरह से किया जाए? देखिए, इस दिन बहुत ही खास योग जो हैं ये बन रहे हैं। तो आपको सबसे पहले जो लोग भी, जो भी माताएं बहनें लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, मैं कहती हूँ कि आप उनको सुंदर से सुंदर वस्त्र, पीले रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो येलो कलर का अगर आप उन्हें कोई पोशाक पहनाते हैं, कोशिश करें वो थोड़ा सा बहुत वेल डेकोरेटेड हो। जैसे हम किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो वो कैसे पूरी तरह तैयार होते हैं उस दिन, उनके श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व होता है। पीला आप वस्त्र, अपने घर में माखन बनाएं, अपने घर में अगर आप खुद बनाते हैं उसका भोग अगर आप लगाते हैं, बांसुरी जो है आप उन्हें जरूर चढ़ाएं। झूला, कैसा आप उनके झूले को सजाएं, फूलों से सजाएं। पंचामृत का जो स्नान है और जो गंगा जल उन पर जो आपको छिड़कना है, माखन अगर आप अपने घर में, आप देखिए रेसिपी उसकी चेक कीजिए कैसे बनाते हैं, और वो माखन का भोग जो होता है उनको बहुत ज्यादा प्रिय होता है। और उस दिन जो है आप आपके घर में जो छोटे बच्चे भी हैं, आप उनको भी श्री कृष्ण के रूप में, राधा जी के रूप में आप उनको भी जो है तैयार कर सकते हैं। साक्षात कहते हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन जो है उस दिन हमें होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जितना ज्यादा जाप करें उतना आपके लिए अच्छा है। तुलसी पत्र का भोग जो है वो भी लगाएं। उस दिन आप गणेश भगवान की भी आराधना करें। तो कहते हैं कि गणेश भगवान के बिना हर पूजा अधूरी होती है, तो पहले आप गणेश भगवान की जो है इस दिन आप जरूर आराधना करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके न्यूज़ 18 के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि असली जन्माष्टमी वही है कि जब हम श्री कृष्ण की लीलाएं पढ़ें, गीता के सार को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। श्री कृष्ण ने जो हमें सिखाया है उसको हम अपने अंदर अगर हम उतारते हैं तो वही सच्ची जो है मुझे लगता है जन्माष्टमी है, और वही टीचिंग्स को हमें अपनी आने वाली जनरेशन तो बहुत बड़ी बात कही है वान्या जी। एक छोटी सी और मैं जानना चाहता हूं कि भक्तों के लिहाज से भी कोई उल्लेख है कि किस तरह की पोशाक पहने, क्या धारण करें उस दिन कि भगवान प्रसन्न हो जाए और सबकी मनोकामनाएं पूरी हो?
देखिए, पीले रंग का जो है, पीला जो वर्ण होता है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। आपने जब भी देखा होगा लड्डू गोपाल की जो भी पोशाकें होती हैं, मैक्सिमम जो होती हैं, उनकी ड्रेसेस पीले रंग की होती हैं। पीला रंग जो होता है उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय होता है। पीले रंग का हम चंदन भी लगाते हैं, तुलसी का भोग भी लगाते हैं। पीले रंग की मिठाई भी जो है, 56 भोग जो होता है उसमें मैक्सिमम जो मिठाई, पीला रंग शुभता का प्रतीक होता है। पीला रंग जो है सनातन से जुड़ा हुआ है। ऑरेंज और पीला रंग जो होता है, नारंगी रंग जो होता है, ये सनातन से जो है हमारा जुड़ा हुआ है। इस रंग की बहुत ज्यादा महत्वता होती है और श्री कृष्ण को ये जो वर्ण है ये बहुत ज्यादा प्रिय है। इसका जो है वर्णन भी है। आप जैसे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में भी, आप कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम पीले रंग के ड्रेसेस पहनते हैं खुद भी, क्योंकि वो अपने आप में एक शुभता, और गुरुदेव बृहस्पति का रंग है। सबसे बड़ी बात यही है। और कहीं ना कहीं उन्हीं को ही जो है हमने पूरे ज्योतिष से, पूरे सनातन से जोड़ा है। तो इसीलिए पीले रंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। पीले रंग का गोल्डनिश कलर, ये सब शुभता का प्रतीक है। तो भक्त जो भी energy पीला है, पीला वो रंग करते हैं। पहन सकते हैं और भगवान को भी पीला ही पहनाएं उस दिन, तो दोनों खुश ही खुश। शास्त्री जी, कोई उपाय है इस दिन के खास जिससे सभी की कामनाएं पूरी हो? मंत्र शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है सनातन धर्म में जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र के व्यक्ति जप करे, उससे उसकी कामना की सिद्धि होगी। और दूसरी चीज है, अपने सामर्थ्य के अनुसार दिवाले शिवालय में दान करें। दान करने से भी पूर्व जन्म के पाप का, दोष का निवारण होता है। और एक चीज यहाँ और भी बता दें, भक्ति रस है। आप यहाँ संगीत, भजन, कीर्तन, बच्चों के साथ मधुर संबंध, भगवान को प्रेम बड़ा पसंद है। और शास्त्री जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान जो है भक्तों की भक्ति देख करके ही प्रसन्न होते हैं। आपने जो बताया बहुत ही भावपूर्ण बातें कही हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा को दिया, हम सबको दिया है, उसे हम अपने जीवन में उतारें, अपना मन स्वच्छ रखें और मानव कल्याण की कामना के साथ भगवान को याद करें। भगवान खींचे चले आएंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार। और हितेंद्र, आप भी जुड़े। चंद्रशेखर, आपका भी बहुत शुक्रिया। शास्त्री साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और सब अच्छे से मनाएं, इसी आशा और उम्मीद के साथ नमस्कार।